अंधेरे में तीर मारना बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। कैलोरी काउंटिंग सीखना है, 4 मिनट में मैं समझाऊंगा आपको। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। चलो सीखते हैं कैलोरी काउंटिंग जल्दी जल्दी में। सबसे पहले क्यों करना है कैलोरी काउंटिंग हमें? बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों को पता चलने लगा है कि मुझे अगर वजन कम करना है तो मुझे कैलोरी काउंट करना पड़ेगा, मुझे डेफिसिट में होना पड़ेगा। अगर मुझे वजन बढ़ाना है तो मुझे कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा वजन बढ़ाने के लिए। बट सरप्लस डेफिसिट है क्या? उससे पहले समझते हैं कैलोरी क्या है। कैलोरी है आपके खाने में से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसका यूनिट। जैसे हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल लीटर में भरता है, लिक्विड लीटर मिलीलीटर में भरता है। तो हमारे खाने में से जो एनर्जी आ रही है उसको नापने का मापदंड है कैलोरी। अलग अलग प्रकार के खाने में अलग अलग प्रकार की अमाउंट की कैलोरीज होती है। ये समझ गए? अभी आपको जिंदा रहने के लिए आपकी उम्र, आपकी जेंडर, आपकी हाइट, वेट, आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से आपको दिन में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो आप अपने खाने में से लोगे। अगर आपने बहुत टाइम से जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाई है तो आपकी बॉडी ने वो कैलोरी स्टोर कर ली है चर्बी के तौर पे। तो अभी आपका चर्बी हो चुका है ज्यादा एंड आपको वो करना है कम करना है। तो खाने में से जो एनर्जी आ रहा है उसको हमें कम करना पड़ेगा सो दैट आपकी बॉडी जो चर्बी स्टोर्ड है उसमें से कैलोरी निकाल के यूज करेंगी। धीरे धीरे आपकी चर्बी कम होगी और आपका वजन भी कम होगा। समझा? अभी काउंटिंग कैसे करना है बाबा? काउंटिंग के लिए पहले तो डर हटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना आपको ऐसे बताने की ट्राई करेंगे कि पहले के जमाने के लोग तो नहीं करते थे कैलोरी। आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी बरसों से कैलोरी काउंटिंग करते आ रहे हैं। आई विल टेल यू हाउ। कैलोरी काउंटिंग का मोटा मोटी थिंग इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब कि आपके घर में अगर चावल बनना है, 5 लोगों के लिए चावल बनाना है, तो मम्मी ऐसे बड़ा सा टंकी सीधा पतीले में नहीं डुलेगी, वो कटोरी लेगी। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। आपके घर में कटोरी का मेजरमेंट है, राइट? वो मेजरमेंट कहाँ से आया? हम अंदाजे से लगा रहे कि राहुल 2 रोटी खाता है तो इतना आटा, सोनिका इतनी चावल खाती है तो इतना चावल। आप अपने भूख के हिसाब से जा रहे हो, आपको आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना है। तो एक बार हमें समझना पड़ेगा ना कि राहुल को कितना रोटी चाहिए, सोनिका को कितना चावल चाहिए। लगेगा नहीं? वो पता तो करो। हम अभी अंधेरे में तीर मार रहे हैं। अंधेरे में तीर मारना बंद करना पड़ेगा। आप बोलोगे अभी कि ये पूरी जिंदगी करना पड़ेगा क्या? वेल, यस एंड नो। यस रेफरेंस से, नो स्केल पे। स्केल पे अगर रोज बरोज कर सकते हो अमेजिंग, बट 2-3 हफ्ता स्केल पे करके तो देखो। करोगे, लेट्स से मुझे 130 ग्राम चावल चाहिए। 130 ग्राम मैंने चावल लिया और स्केल पे देखा बोल में। अब मेरी आंखें और मेरा ब्रेन रिमेंबर करेगा ना कि 130 ग्राम चावल ऐसा दिख रहा है। भले मेरे को एक्यूरेसी नहीं आएगा बट मैं आई बॉलिंग करके एक रेफरेंस तो ले सकता हूँ कि 130 की जगह पे मैं 400 नहीं ले रहा। बट मुझे पता ही नहीं है कि 130 कैसे दिखता है, तो मैं 130 कैसे खा पाऊंगा? मैं हमेशा ऊपर नीचे जाऊंगा। एंड ये करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू लूज वेट और गेन वेट, बिकॉज वो थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है। कैलोरी काउंटिंग नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज अ फंडामेंटल शॉर्ट गाइड ऑन कैलोरी काउंटिंग। इसके ऊपर हमने एक और डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये रहा। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो बिकॉज मैं 4 मिनट में मोनोलॉग देके आपको एक गाइड देने की ट्राई कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड याद रखो कैलोरी काउंटिंग मैंडेटरी है बट डिफिकल्ट नहीं है। शुरुआत में टफ हो सकता है बट बाद में बहुत आसान हो जाता है। 16 साल से कर रहा हूँ मैं। मेरे 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को मैंने सिखा दिया है। सो आप भी कर ही सकते हो अगर आप सीरियस हो अबाउट लूजिंग वेट और गेनिंग मसल। अदरवाइज तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा।